अपन देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1 एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, राइट। अब ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये फर्स्ट यूनिट होने वाली है। कंप्लीट वन शॉट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं यूनिट 1 का, राइट। अब इसके बाद लगातार यहाँ पे आपके 4 वन शॉट और आएंगे जिसमें हम रिमेनिंग जो अपनी 4 यूनिट्स हैं उनको कवर करेंगे, राइट। सो आपको क्या करना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। एंड यहाँ पे ये सारी पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या होती है, राइट। अब देखो बचपन से आप एक डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हो कुछ इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एनर्जी सिस्टम इज अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, कन्वर्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज टू डू वर्क। सिंपल एनर्जी क्या होती है, जैसे सिंपल है कि अपन इसको क्या कर सकते हैं, ना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना यहाँ पे अपन इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये सिंपल सी अपनी एनर्जी है एंड एनर्जी अपन को मिलती है तो अपन कोई सही वर्क कर पाते हैं, है ना। सो इस तरीके से अपनी एनर्जी रहती है, राइट। एंड सिमिलर अपना एनर्जी सिस्टम है, ठीक है। सो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है, आई होप आपको पता होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं अपन एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट। सो एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब होता है कि एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है ना। सो सिंपल देखो, एनर्जी रिसोर्सेज आर नेचुरल सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़, राइट। सो यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। सो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई सी भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सिंपल। एंड इसके बाद एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोमास हो गया। तो इनके थ्रू हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, राइट। सो चाहे वो एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यूज़ करें, चाहे हम एज अ हीट के थ्रू यूज़ करें या फिर वॉट एवर जिस भी थ्रू यूज़ करें, राइट। सो हमें सिंपल सी एनर्जी मिलती है नेचुरल सोर्सेज से, सिंपल है। सो ये अपने एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। अब देखते हैं अपन कि एक्चुअल में एनर्जी रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। एनर्जी रिसोर्सेज अपने यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड सेकंड होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। अब 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड सिमिलर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट। सो लेट्स सी। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। सो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, कौन से रिन्यूएबल होते हैं, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं एंड जो कभी ख़त्म नहीं होते, राइट। वही है रिन्यूएबल, सिंपल है। रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी दैट कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड कैन बी रिप्लेस्ड अगेन एंड अगेन, राइट। सो यहाँ पे अपन जो नेचुरल सोर्सेज है पहली बात, तो दूसरी बात यहाँ पे एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, राइट। एंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे सोलर एनर्जी, भाई सन की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना। आप ख़त्म हो जाओगे, सन की एनर्जी फिर भी रहेगी, राइट। और यहाँ पे विंड एनर्जी एंड यहाँ पे सिमिलर हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास, तो ये सारी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। सिंपल है। एंड सिमिलर अपन देखने वाले हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, राइट। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं एंड कौन कौन से डिसएडवांटेजेस, राइट। सो सबसे पहले एडवांटेज में देखें अगर, तो नेवर एंड, जैसा मैंने बोला ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, राइट। सो कभी ख़त्म नहीं होगी, एंडलेस, राइट। एंड इसके बाद नो पॉल्यूशन, इसमें कोई भी पॉल्यूशन की चीज़ है ही नहीं। मतलब अगर आपने सोलर एनर्जी के थ्रू एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी ली तो वो ख़त्म तो होगी नहीं, राइट। सो यहाँ पे और उसमें पॉल्यूशन भी कुछ नहीं हो रहा है ना, सिंपल है। एंड इसके बाद है सेफ फॉर एनवायरनमेंट। अब जब पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस तरीके से नॉर्मली, तो अपना एनवायरनमेंट सेफ रहेगा, सिंपल। एंड इसके बाद रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस करता है। जबकि इसका जो सेकंड टाइप्स था, जो अपना यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा देता है, राइट। बट ये ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बढ़ाता, सिंपल। अब इसके डिसएडवांटेज देखें यहाँ पे अपन। सो सिंपल डिसएडवांटेज में अपन क्या लिख सकते हैं, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब जब अपन इसको लगाते हैं स्टार्टिंग में, राइट, तो इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। मान लो आपको सोलर प्लांट्स लगाना है तो उसका फर्स्ट टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, फिर उसके बाद उसको आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। ये सिंपल सा है इसका एक डिसएडवांटेज, राइट। सेकंड क्या है, डिपेंड्स ऑन वेदर,
वो वेदर पे डिपेंड करता है। मान लो मौसम अच्छा नहीं है तो वो आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वो टोटली डिपेंड है नेचुरल सोर्सेज। जैसे कि सन, तो लाइट अगर मिलेगी ही नहीं उसको सनलाइट, तो वो फिर काम ही नहीं करेगा उस टाइम पे, राइट। सो सिंपल सा ये है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। एंड लास्ट वन इज नीड लार्ज एरिया, मतलब आपको उसको प्लांट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। सो आपको बहुत ही ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। सो इसलिए भी ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे ये 3 डिसएडवांटेज है, राइट, एंड इस तरीके से एडवांटेज है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ ये व्यू होता है ना, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे सोलर एनर्जी है, राइट। थोड़ा सा हो सकता है विजिबल ना हो प्रॉपर, यहाँ पे सोलर एनर्जी है, एंड यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, एंड यहाँ पे बायोमास। तो इस तरीके से आप इमेज देख सकते हो, है ना। ये विंड एनर्जी दिख रही है आपको ऊपर, राइट। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब अपन देखने वाले हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। अब ये भी सिंपल वैसे होने वाले हैं, बट इसके जस्ट अपोजिट है, राइट। डेफिनेशन देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कम फ्रॉम लिमिटेड सोर्सेज एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, राइट। ये बहुत ही जल्दी रिप्लेस नहीं किए जा सकते। एंड ये क्या है, कहाँ से आती है, ये लिमिटेड होती है, पहली बात तो, है ना। और यहाँ पे कहाँ से मिलते हैं, ज़मीन से मिलती है, नेचुरली ये भी मिलते हैं। जैसे सिमिलर अपने रिन्यूएबल थे, वैसे ही नॉन रिन्यूएबल है, सिंपल, है ना। एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कोल, राइट, ज़मीन से मिलता है। पेट्रोलियम ज़मीन से मिलता है। इसके अलावा नेचुरल गैसेस, वो भी ज़मीन के थ्रू ही आती हैं, है ना। एंड इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल्स, राइट। सो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, एंड सिमिलर क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे एडवांटेज पे अपन यहाँ पे गौर करते हैं, राइट। सो सबसे पहला एडवांटेज है अपना हाई एनर्जी आउटपुट। बिकॉज ये क्या है, हाई एनर्जी आउटपुट इसका मिलता है, बिकॉज क्या है, जैसे कोल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ जल जाते हैं ना, मतलब आग से तुरंत ही रिएक्शन कर लेते हैं। दैट्स वाई ये क्या होते हैं, बहुत ही हाई आउटपुट देते हैं, राइट। सिंपल से ये होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे इजी टू यूज़, बहुत ही इजी होते हैं। कोई सा हमें सिस्टम जमाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सा प्लांट नहीं चाहिए, बड़ा एरिया नहीं चाहिए, बहुत ही इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। जबकि जो रिन्यूएबल थे उसमें हमें एरिया की रिक्वायरमेंट थी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वो स्लो भी था। अब सिंपल सा है, आपको सोलर पैनल के बारे में पता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सो वो उतनी फास्ट नहीं होती कि एकदम से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो जाए, राइट। वो डिपेंड करती है और धीरे धीरे जनरेट होती रहती है, सिमिलर है। एंड इसके बाद यहाँ पे लास्ट देखो, यहाँ पे है रिलेबल सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई सी भी फैक्ट्री है, उसको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे किसी भी कच्चे माल की, है ना, जैसे कोल ओल या फिर ये डीजल वगैरह, पेट्रोलियम, इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो प्रॉपर टाइम के साथ, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं अपन यहाँ रिलेबल। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है उसकी, राइट। सो ये अपने एडवांटेजेस हो सकते हैं, है ना। मतलब जैसे मान लो उसने बोला कि मुझे यहाँ पे कितने भी किलो यहाँ पे कोल चाहिए, तो उसको अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर अपन रिन्यूएबल में बोले कि मुझे एनर्जी चाहिए सनलाइट से, तो ये डिपेंड नहीं करता कि प्रॉपर टाइम पे उसको सनलाइट मिल जाएगी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती, हो सकता है वेदर ख़राब हो जाए, तो इस तरीके से, है ना। अब इसके बाद इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, सिंपल सी बात है भाई, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एडवांटेज हैं तो यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। सो सबसे पहला है यहाँ पे कॉस्ट पॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। सिंपल सी बात है, आप लकड़ी को जलाओगे, कोल को जलाओगे, पॉल्यूशन तो होगा, राइट। एंड सिमिलर गाड़ी चलाएंगे पेट्रोल से, डीजल से, तो भी अपना यहाँ पे पॉल्यूशन होगा, राइट। अब इसके बाद देखते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिसएडवांटेज में एक लिमिटेड रिसोर्सेज आ जाएगा। मतलब अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, सिंपल है। क्योंकि आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये बनते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तो जब एनिमल्स वगैरह ये जब जमीन में दबे दबे दबे, जब हीट बहुत ज़्यादा मिलती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलता है, तब जाके ये बनते हैं। तो ये लिमिटेड है ना। एंड इसके बाद थर्ड देखो, यहाँ पे क्रिएट्स ग्लोबल वार्मिंग। जैसा मैंने बताया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये क्या होते हैं, कारण होते हैं, राइट। सो ग्लोबल वार्मिंग को ये बढ़ावा देते हैं।
एंड लास्ट है अपना हार्मफुल टू हेल्थ। अब सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट खराब होगा तो हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब दिल्ली का पॉल्यूशन ही आप देख लो कितना ज़्यादा बढ़ गया था, राइट। सो इसी तरीके से वो किसकी रीज़न की वजह से हो रहा है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है गाड़ी वगैरह का, राइट। फैक्ट्रीज वगैरह में धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें भी सिंपल सा कोल वगैरह ये सब यूज़ हो रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है एंड ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ पे, राइट। वो सांस लेते हैं, सिंपल सी बात है। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ये देख सकते हो, ये सिंपल सी इमेजेस है बेसिकली। देखो इसके बाद अपन देखने वाले हैं यहाँ पे फॉसिल फ्यूल क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कोल वगैरह पेट्रोलियम ये सारे अपने फॉसिल फ्यूल होते हैं, ठीक है। सो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। लेट्स यहाँ पे fossil fuels are energy resources formed from dead plant and animals buried in the earth for millions of years under heat and pressure। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो अपने प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं जब यहाँ पे ज़मीन में दब जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर के बाद हीट एंड प्रेशर के थ्रू, मतलब बहुत ज़्यादा हीट होती है एंड प्रेशर, देन उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे फॉसिल फ्यूल में, मतलब कोल वगैरह पेट्रोलियम, तो इन सब में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपन को फॉसिल फ्यूल मिलते हैं एंड इसलिए ये लिमिटेड है एंड इट्स कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो इसके टाइप्स है फॉसिल फ्यूल के। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। सबसे पहला कोल, जो कि कोल क्या है, एक सॉलिड यहाँ पे फॉसिल फ्यूल है एंड पेट्रोलियम इज अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल एंड सिविल है नेचुरल गैसेस, राइट। सो जैसे कि आप कोल वगैरह जलाते हो, ठीक है, तो वो नेचुरल गैसेस होती है, सिंपल है। एंड इस तरीके से आप देख सकते हो एंड यहाँ पे ये पेट्रोलियम है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे प्रेजेंट यूजेस में अगर बात करें, सो प्रेजेंट में अपन क्या क्या यूज़ करते हैं इसका, राइट। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता होगा कोल वगैरह यूज़ होता है, फिर उससे स्टीम बनाई जाती है, स्टीम के थ्रू फिर अपनी टरबाइन वगैरह घुमाई जाती है, देन फिर उससे जनरेटर वगैरह मोटर कनेक्ट रहती है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। कुछ इस तरीके से। एंड सिंपल सी बात है, व्हीकल जैसे पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोल डीजल, तो इनके थ्रू अपने बनते हैं, है ना। सो इससे व्हीकल चलते हैं एंड पॉल्यूशन भी बढ़ता है, राइट। एंड कुकिंग गैस, गैस का यूज़ किया जाता है ना। सो गैस का अपन खाने बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। एंड इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है स्टील सीमेंट प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी अपन यूज़ करते हैं किसका, फॉसिल फ्यूल का, राइट। सो ये प्रेजेंट यूजेस हैं। अब देखते हैं फ्यूचर, राइट। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे फ्यूचर ट्रेंड्स, राइट। अब क्या क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है। सो देखो सबसे पहली बात है फॉसिल फ्यूल्स बिल स्लोली डिक्रीजेज, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। सो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, अब ये डिक्रीज होंगे तो पॉल्यूशन सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। एंड सिंपल सी बात है कंट्रीज आर शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो कंट्रीज हो रही हैं वो क्या हो रही, शिफ्ट हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, मतलब धीरे धीरे अब इनकी काम खत्म होता जा रहा है, मतलब जो फॉसिल फ्यूल है कोल वगैरह पेट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें बंद हो रही है। जैसे आपने देखा ई व्हीकल आ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो उसके थ्रू क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे ई व्हीकल और ये परमानेंटली क्लोज हो जाएंगे, राइट। बिकॉज अब धीरे धीरे ये लिमिटेड है तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है नहीं अब बन पाएंगे, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो क्लीन क्लीन एनर्जी विल रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स, राइट। तो इस तरीके से आप फ्यूचर ट्रेंड्स देख सकते हो, सिंपल है। अब अपन बात करते हैं आगे। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो सबसे पहला एडवांटेज है हाई एनर्जी आउटपुट, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आउटपुट मिलता है, जैसे मैंने बताया था, लाइक सिंपल सा अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, फॉसिल फ्यूल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, बात तो एक ही है ना। सो इस तरीके से अपन देख चुके हैं ना। फिर इसके बाद इजी स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इजी है इसको स्टोर करना ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। अब सोचो आप सोलर एनर्जी को आपको ट्रांसफ़र करना है, तो क्या सोलर पैनल थोड़ी लेके जाओगे आप, है ना। तो यही है सिंपल सा, जैसे मैंने बताया रिलेबल सप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज भी काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला तो एयर पोल्यूशन, यही सबसे बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज है, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज,
बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, है ना, बहुत कम है, राइट। उसके बाद यहाँ पे डैमेज इन्वायरमेंट। अब जैसे मैंने बताया, अगर सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन फैलता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन जो अपना इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होगा एंड ये डैमेज करेगा इन्वायरमेंट को, राइट। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉसिल फ्यूल का, राइट। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखते हैं जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सस्टेनेबल एनर्जी। आखिर ये सस्टेनेबल एनर्जी क्या होती है? देखो, सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट। आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा रिन्यूएबल एनर्जी और यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। उसके एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे एंड सिमिलर फिर अपन ने देखा फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो वो भी उसी में आ जाएगा, नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है। तो आप कुल मिला के कर वही चीज रहे हो, घूम फिर के वैसे ही आ रहे हो, है ना। अब देखो अपन देखेंगे यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी, तो अब ये आ जाएगा रिन्यूएबल में, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, घूम फिर के वही चीज सेम सेम आ रही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, घूम फिर के ही लिखना है एग्जाम में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाओ, है ना। और पेजेस भरना है आपको। पेजेस कैसे भरोगे, डायग्राम बनाओ, सिंपल सा चार्ट बनाओ, टेबल बनाओ, ठीक है, और इसके बाद लिखो जो भी आपको आ रहा है। तो इस तरीके से आप पेजेस भर सकते हो, ठीक है। अब देखो सस्टेनेबल एनर्जी क्या होती है। सस्टेनेबल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिन्यूएबल, क्लीन एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट फिनिशिंग, राइट। सो सिंपल सा आ गया ना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस ही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल एनर्जी कहलाती है। मतलब ऐसी एनर्जी जो कि बिल्कुल क्लीन हो, है ना, इसके अलावा रिन्यूएबल हो और यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे ख़त्म ना हो, राइट। सो इस तरीके से उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एनर्जी। एंड एग्जांपल में देख सकते हो, सोलर एनर्जी, यहाँ पे विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास एनर्जी। तो ये सारी एनर्जी क्या है, ये सारी अपनी नेचुरल के थ्रू मिलती है, हमें नेचर के थ्रू मिलती है एंड ये ख़त्म नहीं होती, लॉन्ग टाइम तक चलती है। रिन्यूएबल एनर्जी है, इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, सिंपल सा इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। ये होती है अपनी सस्टेनेबल एनर्जी, राइट। अब इसके अपन सारी चीज़ें देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये इसके एडवांटेज हैं, जैसे रिन्यूएबल है ना, क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी है तो रिन्यूएबल तो होगी ही, सिंपल सी बात है। अब रिन्यूएबल है तो उसका लिख दो वो सारी चीज़ें जो सोलर एनर्जी वगैरह में आप लिखते हो, है ना। क्या एडवांटेज है, क्लीन एंड इको फ्रेंडली है, ठीक है, सिंपल, कोई पॉल्यूशन नहीं, लेस पॉल्यूशन, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, राइट, लॉन्ग टर्म तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, अनलिमिटेड, एक तरह से बोले तो लिमिटेड नहीं है, राइट। सो इसके ये क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस हो जाएंगे। अब हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पे ये इसके डिसएडवांटेजेस है, राइट। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे है हाई इनिशियल कॉस्ट। तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो स्टार्टिंग में अपन को इसको लगाने के लिए, प्लांट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता है। सो स्टार्टिंग में इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है ना, सिंपल हो गया। एंड इसके बाद क्या है, डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस, राइट। सो वेदर की कंडीशन पे डिपेंड करती है। अब मौसम ख़राब है तो भाई साहब आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, और अगर मौसम अच्छा है तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है ना। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे देखें, तो रिक्वायर्ड लार्ज एरिया, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। सो ये सिंपल सा अपना थर्ड यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाएगा। मान लो अपन को विंड एनर्जी के लिए विंड बड़े बड़े प्लांट्स लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एरिया हमें रिक्वायर्ड रहेगा, और जगह भी ऐसी चाहिए जहाँ पे क्या हो सके, बहुत ही ज़्यादा, जैसे हवा चल सके, पहाड़ वगैरह एरिया हो, है ना, ऐसी जगह चाहिए, क्योंकि हम सिटी के बीच में तो लगा नहीं देंगे, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो, एनर्जी स्टोरेज इज डिफिकल्ट, मतलब एनर्जी को स्टोर करना डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। सो सिंपल सा ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, सम टाइम लो एनर्जी आउटपुट, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी आउटपुट हमें लो मिलने लगता है, ठीक है। सो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अब जैसे मान लो एयर, अगर हवा नहीं चल रही प्रॉपर, तो आपको एनर्जी कम मिलेगी विंड के थ्रू, राइट। और सिमिलर अगर सनलाइट नहीं है, जैसे वेदर इफेक्ट है या कुछ भी है, तो आपको उसमें भी एनर्जी कम मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे, किसके, सस्टेनेबल एनर्जी के, राइट। अब देखते हैं आगे अपन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा,
व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी के प्राइमरी गोल्स क्या है, ये क्वेश्चन आया है ना, और आता है, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके से प्राइमरी गोल्स हैं, वन बाय वन अपन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला गोल यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। इसका सबसे पहला गोल है कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, राइट। सेकंड यहाँ पे हो जाता है रिड्यूस पॉल्यूशन, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के वजह से जो पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ये सबसे पहला प्राइमरी गोल्स होगा इसका, है ना, सस्टेनेबिलिटी एनर्जी रिसोर्सेज का, राइट। सो अपन इसलिए यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड देखो, सेव एनर्जी फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए एनर्जी को सेव रखना, बिकॉज अगर यहाँ पे अपन रेगुलरली जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करते जाएंगे तो वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे अगर रिन्यूएबल का करेंगे तो वो बच जाएंगे, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि यहाँ पे अपन रिन्यूएबल का कर रहे हैं तो वो भी पता चल जाएगा, राइट, किस तरीके से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपना यहाँ पे सेव एनर्जी फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब फ्यूचर की जनरेशन के लिए यहाँ यहाँ पे एनर्जी को सेव करना, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर अपन यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद अपन को मजबूरी में आके रिन्यूएबल का ही यूज़ करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये भी एक इसका यहाँ पे प्राइमरी गोल्स हो सकता है, ताकि वो फ्यूचर के लिए बचा के रखें, है ना। और दूसरी बात है कि नए नए डेवलपमेंट होंगे, अगर हम रिन्यूएबल का यूज़ करेंगे तो नई नई चीज़ें बनेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बन गए, है ना, ऐसी और चीज़ें भी आएंगी फ्यूचर में, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में यहाँ पे बैलेंस बना के रखना, ये भी इसका एक प्राइमरी गोल है ना, सस्टेनेबिलिटी का, राइट। सस्टेनेबिलिटी मतलब सिंपल समझो, रिन्यूएबल का यूज़ करना, सिंपल, है ना। इसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव, सिंपल सी बात है होगी, है ना। बिकॉज हेल्थ है, हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, फ्यूचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से कुल मिला के सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चलेंगी, है ना। सो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इनको अपन वन बाय वन भी देख लेते एक बार, है ना। कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है अपना, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। सो यहाँ पे प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज में क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स सेविंग रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल एंड मिनरल्स सो दैट दे आर नॉट वेस्ट एंड रिमेन अवेलेबल फॉर द फ्यूचर। मतलब जो वाटर है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, तो इन सबको अगर हम बचा के रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, फ्यूचर के लिए बचे रहेंगे, है ना, और अभी यूज़ नहीं होंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर के लिए ये हमें बचाना चाहिए। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, इनको प्रोटेक्ट करो। एंड इसके बाद सेकंड हो जाएगा अपना यहाँ पे रिड्यूस पॉल्यूशन। अब सिंपल सी बात है, अगर अपन रिन्यूएबल का यूज करेंगे तो पॉल्यूशन यहाँ पे रिड्यूस होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द गोल इज टू रिड्यूस एयर, वाटर एंड सोल पॉल्यूशन टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड प्रोवाइड ह्यूमन हेल्थ। सिंपल सी बात है कि अगर अपन रिन्यूएबल का यूज़ करेंगे तो सिंपल से अपना जो एनवायरनमेंट है या फिर वाटर है या फिर सोइल है, कुछ भी पॉल्यूट नहीं होगा। और अगर कुछ पॉल्यूट ही नहीं होगा तो एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, और अगर एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो ह्यूमन हेल्थ पे गुड इफेक्ट पड़ेगा, है ना। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। एंड इसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पे, सेव एनर्जी फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए एनर्जी को सेव करके रखो, वही है सिंपल सी बात। सो एनर्जी शुड बी यूज केयरफुली सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो मीट देयर नीड्स, राइट, वो भी उनका यूज कर पाएगी, है ना। इसके बाद देखो फोर्थ, बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब अपन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखें, ठीक है। ये भी इसका क्या है, प्राइमरी यहाँ पे गोल्स है। यहाँ पे देखो डेवलपमेंट इज नेसेसरी बट इट शुड नॉट हार्म नेचर। मतलब डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं डेवलपमेंट के चक्कर में आप अरावली को ही उड़ा दो, है ना, या फिर अरावली की जगह या फिर कुछ और कर दो, राइट। सो डेवलपमेंट ज़रूरी है बट ऐसा नहीं कि नेचर को ही उड़ाते जाओ, है ना। सो ये सिंपल सा है, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट। अब इसके बाद देखो लास्ट अपना यहाँ पे होने वाला है फिफ्थ, सो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबिलिटी एम्स टू प्रोवाइड पीपल विथ क्लीन एयर, क्लीन वाटर। इसका क्या है, एम क्या है कि जो पीपल्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करना है, यहाँ पे क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, राइट।
सो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, सिंपल सा इसका यहाँ पे गोल है, राइट। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल ट्रेड्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, बायोमास एंड विंड। अब इसका मतलब क्या हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि इनके एडवांटेजेस बताओ, एंड इसके साथ साथ ट्रेड्स ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे एनवायरनमेंट पे क्या इसका प्रॉब्लम होती है ना, या फिर क्या इस इफेक्ट पड़ते हैं वो बताओ। सो अब देखो फॉसिल फ्यूल आप आराम से बता सकते हो, बायोमास, विंड एनर्जी ये भी अपन देख लेते हैं। सो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। सो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉसिल फ्यूल क्या है, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से सिंपल सा लिखा हुआ है, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर from buried decomposed organic matter like plants and animal rich in carbon. They power over 80% of global energy needs for electricity and transportation. Their combustion release greenhouse gases driving climate change and pollution. तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये होता है अपना फॉसिल फ्यूल, राइट। सो यहाँ पे ये देखो कोल हो गया, यहाँ पे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई। सो इसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉल्यूशन होता है एंड ये फॉसिल फ्यूल होता है। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इसके एडवांटेजेस वगैरह हैं, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो ये इसके एडवांटेजेस हैं, एंड इन्वायरमेंट पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है फॉसिल फ्यूल की वजह से वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। एडवांटेजेस में सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा हाई एनर्जी आउटपुट मिलता है, इजी टू यूज़ होता है ना, वेल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। सो इस तरीके से फॉसिल फ्यूल अपना यहाँ पे आ जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसकी हेल्प से वेल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आ सकती है, राइट। एंड प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। एंड इसके इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम्स देखें तो सबसे पहला क्या होता है, कॉज एयर पॉल्यूशन। सिंपल सा एयर पॉल्यूशन होता है। इसके बाद यहाँ पे होता है रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, सो उसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है ना। तो इस तरीके से ये अपने एनवायरनमेंट पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, है ना। सो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, राइट, जिससे क्या होता है पॉल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें होती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखें तो एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मैंने बताया, तो एसिड रेन जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा, तो ये होती है ना। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं अपन आगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बायोमास क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बायोमास को सिंपल से समझो, क्या होता है जैसे गार्बेज वगैरह है, एंड इसके अलावा जैसे अब गाय का गोबर हो गया, तो इसका यूज होता है प्लांट्स वगैरह में, राइट। खेत वगैरह में लोग डालते हैं, खाद के रूप में उसको यूज करते हैं, तो वो होता है अपना बायोमास, है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है उसके थ्रू। सो यहाँ पे देखो बायोमास इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक प्लांट्स, एग्रीकल्चरल बेस्ड फूड एंड एनिमल मैनर्स। तो इस तरीके से इनसे क्या होता है, यहाँ पे जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होता है वो होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है देखो सिंपल सा अपन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। इट कन्वर्ट स्टोर्ड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लिक्विड बायोफ्यूल्स थ्रू कंबसन, और यहाँ पे डिकम्पोजिशन। तो इनके कंबसन से, डिकम्पोजिशन से यहाँ पे हीट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो इस तरीके से हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एंड जो अपने इन्वायरमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो देखो ये इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। सबसे पहला रिन्यूएबल सोर्सेस है, मतलब नो पॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे एनर्जी भली स्लो मिले बट यहाँ पे पॉल्यूशन तो कुछ नहीं हो रहा, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है, यूज वेस्ट मटेरियल्स। जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, जो कचरा होता है, गार्बेज होता है, गाय का गोबर होता है, ये सारी चीज़ें यूज आ जाती है, तो यहाँ पे यूज हो जाता है वेस्ट मटेरियल्स, राइट। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ के लिए। इसके बाद यहाँ पे थर्ड देखो रिड्यूस गार्बेज, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे गार्बेज रिड्यूस होता है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोड्यूस स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक प्रोड्यूस होता है।
इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन फॉर बायोमास, मतलब लोग अपने यूज़ के लिए लकड़ी वगैरह काट लेते हैं, राइट। सो उसका भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे जंगल कटते जा रहे हैं। एंड लोग अपने यूजेस के लिए, जैसे लकड़ी जलाने के लिए, इसके अलावा और भी कामों के लिए, फर्नीचर बनाना है, चेयर बनाना है, तो इनके लिए क्या हो रहा है, लकड़ी बहुत ही ज़्यादा कटती जा रही है। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो ये भी हो रहा है यहाँ पे एनवायरनमेंट पे। एंड इसके अलावा क्या है, लास्ट देखो, लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। सो लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन भी होता है इसकी वजह से, राइट। तो इस तरीके से ये एनवायरनमेंट पे इसके यहाँ पे इफेक्ट्स पड़ते हैं, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे विंड क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे देखो टरबाइंस होती है। अब ये घूमती है थ्रू एयर, राइट। एंड इनके अंदर मोटर वगैरह लगी होती है, अभी मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, राइट। सो यहाँ पे देखो विंड क्या होती है, विंड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इन मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी में, एंड उसके थ्रू अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, राइट। सो अब देखो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे देखो सबसे पहला इसका एडवांटेज यहाँ पे क्लीन एंड रिन्यूएबल होती है, राइट। सिंपल सी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, एयर को अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, थ्रू यहाँ पे विंड, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे नो एयर पोल्यूशन, कोई भी एयर पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे फ्री सोर्स है, लाइक विंड एनर्जी, जो कि अपना यहाँ पे सिंपल सी बात है एयर है ना, तो उसके थ्रू अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, काइनेटिक इनटू इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड यहाँ पे आप देखो एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले नॉइज़ पॉल्यूशन, जब वो घूमती है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, राइट, बहुत आवाज़ आती है। एंड इसके बाद यहाँ पे हार्म्स बर्ड, अब जैसे मान लो अगर वो घूम रही है, उसके बीच में अगर कोई बर्ड्स आ गया या फिर कोई सा भी बर्ड्स आ गया, तो क्या हो जाता है, वो एकदम से मर सकता है, राइट, उसके बीच में आ सकता है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट होता है एक। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो नीड्स लार्ज लैंड एरिया, मतलब अब उसको प्लांट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, इसको प्लांट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि बहुत स्पेस चाहिए, बहुत बड़ी होती है, राइट। सो ये है सिंपल सा। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, अगर हवा नहीं चल रही है या फिर कोई रीज़न है, वेदर इफेक्ट है, तो उसकी वजह से ये हर टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगी। अगर ये घूमेगी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होगी। सो इस तरीके से सिंपल से इसके एडवांटेज एंड एनवायरनमेंट पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, राइट। सो तीनों चीज़ों के अपन ने यहाँ पे देख लिए, एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं एंड इनके एडवांटेजेस क्या हैं, सिंपल है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, हाउ कैन आवर एनर्जी सिस्टम बी अर्थ फ्रेंडली, मतलब हम अपने एनर्जी सिस्टम को अर्थ फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, राइट। सो देखते हैं कैसे बना सकते हैं। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से सिंपल सा बताया गया है कि आप कैसे उसको अर्थ फ्रेंडली बना सकते हो। सबसे पहले क्या है, आवर एनर्जी सिस्टम कैन बी मेड अर्थ फ्रेंडली बाय यूजिंग क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट, एनर्जी सोर्सेज एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। मतलब अगर हम यहाँ पे क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सोर्सेज का यूज़ करें तो यहाँ पे अपना जो एनर्जी सिस्टम है वो अर्थ फ्रेंडली बन सकता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो इस तरीके से 5 यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं कि यहाँ पे कैसे बना सकते हैं बना अर्थ फ्रेंडली, राइट। सबसे पहले अपना सिंपल वही है, यूज़ करो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, जैसे अपनी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी हो गई, बायोमास, तो इन सब का अपन यूज़ करें, राइट। और यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का यूज़ ना करें, कम से कम करें, तो यहाँ पे जो अपना एनर्जी सिस्टम है वो अर्थ फ्रेंडली बन सकता है। एंड सेकंड देखो, इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। इसके बाद यहाँ पे देखो यूज़ एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, जैसे एलईडी बल्ब हो गया, उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है और कम बिल आता है आपका, राइट। सो आपको उनका यूज़ करना चाहिए, ना कि वो 10 रुपये वाले बल्ब का। 10 रुपये वाले बल्ब में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है, राइट। एंड यहाँ पे जो एलईडी बल्ब होते हैं उसमें कम आती है। एंड सिमिलर तरीके से एफिशिएंट मशीनों का यूज़ करना चाहिए, है ना, जो कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको रिड्यूस कर दे, कम से कम आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो। सो सिंपल से इस तरीके से आप उसको अर्थ फ्रेंडली बना सकते हैं, है ना, और नेचर पे भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, राइट। एंड थर्ड यहाँ पे रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज़,
मतलब कोल, पेट्रोल, डीजल, इन सब का यूज़ कम से कम करें ताकि एयर पॉल्यूशन ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, है ना। एंड फोर्थ क्या है अपना यहाँ पे, प्रोमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, उसको प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ख़रीदें, है ना। तो अगली बार कभी भी बाइक ख़रीदना तो इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदना, राइट। एंड धीरे धीरे भी फ्यूचर में इलेक्ट्रिक बाइक ही चलने वाली है, बिकॉज जो हमारे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है ना। सो कभी तो वो ख़त्म हो ही जाएंगे या फिर ख़त्म होने की कगार पे आएंगे। सो तब हमें यूज़ बंद ही करना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ क्या है अपना, सेव एनर्जी। मतलब अगर आप कभी घर से बाहर जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो तो अननेसेसरी लाइट को चालू करके ना रखो, लाइट को ऑफ कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी बच सके, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे, व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। मतलब सस्टेनेबल एनर्जी के यहाँ पे 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, राइट। सो इस तरीके से देखो अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे सोलर एनर्जी जो सन के थ्रू मिलती है अपन को। इसके बाद यहाँ पे विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम मूविंग एयर, राइट, एयर के यहाँ वहाँ मूव करने से मिलती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रो पावर एनर्जी, जो कि एनर्जी हमें मिलती है फ्लोइंग वाटर के, राइट। वाटर गिरता है टरबाइन पे, वो घूमती है, देन उसके बाद हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो उसके थ्रू हमें यहाँ पे क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एंड लास्ट यहाँ पे अपना होने वाला है बायोमास एनर्जी, जो बायोमास के थ्रू मिलती है, जो कि एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स जो होता है अपना, है ना। सो गार्बेज वगैरह, उसके थ्रू हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो यहाँ पे इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये 4 टाइप्स होते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी के, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले अपना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, ठीक है। अब देखो इनके अपन प्रॉपर इमेजेस वगैरह देखने वाले एक एक करके। अब ये आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है ना। सो वो अपन इमेजेस देख लेते हैं, देन आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। बायोमास अपन ने डिस्कस कर लिया, सोलर एनर्जी डिस्कस कर लिया, विंड एनर्जी भी हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी भी हो गया। तो यहाँ पे एक बार फोटो देख लेते हैं इनकी, राइट। सो देखो इस तरीके से अपनी सोलर एनर्जी होती है ना, जो कि सन के थ्रू मिलती है अपन को। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने घर पे प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है। सो अपने घर पे इस तरीके से लोग प्लांट करते हैं इसको। एंड क्या होता है इसमें, सन की लाइट आती है एंड सोलर पैनल पे गिरती है, सोलर पैनल के थ्रू अपन की क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। सो सिंपल से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। एंड सिमिलर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये अपनी विंड एनर्जी है, जिसमें क्या हो रहा है, ये जो अपनी विंड है इस तरीके से देखो, ये ब्लेड्स हैं, ये घूमती हैं। और जब ये ब्लेड्स घूमती हैं एयर के थ्रू, राइट, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे देखो शिफ्ट शाफ्ट लगी रहती है साइड। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो लो शाफ्ट लगी रहती है एंड यहाँ पे एक हाई शाफ्ट लगी रहती है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे गियर बॉक्स होता है एंड ये पावर हाउस होता है। तो इसके थ्रू यहाँ पे देखो ये टावर में यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है एंड इसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आती है ना। सो इस तरीके से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आप देख सकते हो इसके लिए कितना ज़्यादा हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है ना। जैसा आपको दिख रहा होगा कि नीचे कितना ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए होता है। तो आप सिंपल से इस तरीके से बनाना प्रॉपर, है ना, ताकि अच्छे नंबर मिल सकें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे फाउंडेशन, बेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, मोटर लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये है अपना हाइड्रो पावर। तो यहाँ पे क्या होता है, डैम वगैरह बना होता है, इसके थ्रू यहाँ पे पानी गिरता है, राइट। अब पानी यहाँ पे सिंपल सा टरबाइन के ऊपर गिरता है एंड टरबाइन घूमती है। और जब टरबाइन यहाँ पे घूमती है तो क्या होता है, इससे मोटर कनेक्ट होती है, जो कि सिंपल से क्या करती है, अगेन अपनी मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपल सा यहाँ पे ये चीज़ होती है। समझ में आ गया होगा आपको, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे बायोमास एनर्जी, राइट। सो आपको जैसा मैंने बताया था यहाँ पे वेस्ट वगैरह, जो जैसे गाय का गोबर वगैरह होता है तो उसका यूज़ करते हैं खेत में एज अ खाद के लिए, है ना। तो खाद वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा उससे अपन यहाँ पे एनर्जी भी जनरेट कराते हैं एंड यहाँ पे एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, राइट। एंड कई लोग तो उसको गैस की तरह यूज़ करते हैं, उसकी गैस कन्वर्ट करते हैं ना। एंड यहाँ पे एज अ हीट की तरह यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसके सिंपल से यूजेस हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे हमारी होती यूनिट ख़त्म। अब ये मैंने कभी बोला नहीं है आपको, बट आप खुद अपने मन से कर सकते हो, राइट।
सो यहाँ पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक भी नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है ना। और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को जिसको अभी तक ये नहीं पता, और कमेंट कर देना जो भी आपका यहाँ पे विचार हो, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी यूनिट यहाँ पे ख़त्म होती है, राइट। सारी चीज़ें अपन ने कवर की बहुत ही बढ़िया तरीके से, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक आध बार अगर आप इसको देख लोगे पीपीटी को, देन आपको इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। सो ये पीपीटी मैं डाल दूँगा, तो आप लोग इसको देख लेना, राइट। जो लोग चैनल पे नए हो तो जुड़ जाना, पीपीटी आपको मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।